नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत जापान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम कर रहे हैं। जयशंकर ने तकनीक, निवेश और रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय रिश्तों का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान वार्ता के बीच इस्लामिक देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति और सहयोग के लिए मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने चाहिए। उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान समेत कई देशों का जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ संभावित समझौते के बाद क्षेत्र में नई कूटनीतिक शुरुआत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से मतदान कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में अब बेहद कम समय बचा है और मतदान अगले दिन होना है, इसलिए इस स्तर पर व्यवस्था बदलना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ईवीएम की मांग की थी। पंजाब में निकाय चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 जून को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगी। राष्ट्रपति कैडेट्स को संबोधित भी करेंगी और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। दौरे को लेकर देहरादून में सुरक्षा और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुरी पुलिस ने भीषण गर्मी के बीच जगन्नाथ टेम्पल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। पुलिस की ओर से मंदिर परिसर और आसपास ओआरएस, ठंडा पानी और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए हेल्प डेस्क और मेडिकल सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से धूप में सावधानी बरतने की अपील की है। शिक्षा मंत्रालय ने 14 से 18 वर्ष के स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय अब करीब 2 करोड़ ड्रॉप आउट छात्रों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत लचीली पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग और वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से युवाओं को नई दिशा और बेहतर भविष्य का अवसर मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर राज्य को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। राज्यों से परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की अपील की गई है। सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। त्विषा शर्मा मौत मामले में अब जांच तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसने पुलिस से केस फाइलें लेकर दोबारा एफआईआर दर्ज की है। त्विषा के परिवार ने दहेज प्रताड़ना और जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से संयम बरतने और जांच को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने की अपील की है। दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना पर्याप्त कारण बताए अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। दीपके ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है। चित्रकूट में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ 46 साल पुराने शिवलिंग स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आपसी में सहमति में पहुंच चुके हैं। दोनों पक्षों ने शांति और भाईचारे के साथ विवाद सुलझाने का फैसला लिया है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस पहल को सामाजिक एकता के लिए सकारात्मक कदम बताया है। इबोला को लेकर भारत में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। झारखंड सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए स्थायी विभाग और अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल देश में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर तैयारी पूरी रखी जानी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड में किसानों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खेती प्रभावित ना हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार आधुनिक सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण योजनाओं पर भी फोकस कर रही है। उत्तर भारत में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 25 मई से नौ तपा की शुरुआत हो चुकी है।
इस दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लू और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में नशे और आतंकवाद के गठजोड़ पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नार्को, टेररिज्म और ड्रग तस्करों को किसी भी कीमत पर खत्म किया जाएगा। एलजी ने सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कार्रवाई और अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सामने आए 10 वर्षीय रेप और हत्या के मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया। हरमनप्रीत कौर ने अपनी कप्तानी में भारतीय महिला टीम को विश्व क्रिकेट में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस उपलब्धि को भारतीय खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक की शूटिंग को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कोलकाता में सौरव गांगुली के घर से की गई है। इस फिल्म में उनके क्रिकेट करियर और संघर्ष की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। फैंस को इस बायोपिक का लंबे समय से इंतजार था। रणवीर सिंह ने फाइस यानी द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और फिल्म डॉन 3 से जुड़े विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरह के विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते और प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं। ये विवाद कथित तौर पर फरहान अख्तर से अनबन के बाद सामने आई है। इस मामले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा बनी हुई है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का ऐलान किया है, जिसमें बड़ा बदलाव किया गया है। वनडे और टी20 टीम की कप्तानी कुशल मेंडिस को सौंपी गई है। दासुन शनाका को कप्तानी पद से हटा दिया गया है। ये फैसला वेस्ट इंडीज दौरे से पहले लिया गया है। धर्मशाला में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर अभ्यास किया। नेट्स में कोहली अपने शॉट्स पर खास मेहनत करते हुए शानदार फॉर्म में नजर आए। प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने बैटिंग तकनीक और टाइमिंग बेहतरीन देखी। फैंस को उम्मीद है कि वो आने वाले मैच में बड़ी पारी खेल सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।